अभी हाल ही में 5 राज्यों के हुए चुनाव का एग्जिट पोल आया है और एग्जिट पोल में यह क्लियर हुआ है कि 5 में से 4 राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। यूं तो विपक्ष इस एग्जिट पोल पर सवाल खड़े कर रहा है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का जो विपक्ष है उसमें सभी दल एक सिरे से ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल पर हमें विश्वास नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये पहले से शायद जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और वो भी भारी बहुमत से। इस भारी बहुमत के लिए जो भी उत्तर प्रदेश के आंकड़े एग्जिट पोल में आए हैं और इसके पहले जो पार्टी का खुद का सर्वे है उसके अनुसार ये माना जा रहा है कि मोदी के बाद एक दूसरा बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं योगी आदित्यनाथ। और इसीलिए अभी चुनाव का रिजल्ट आने में कुछ घंटे बाकी बचे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह फैसला किया है कि योगी आदित्यनाथ जी को संसदीय दल में शामिल किया जाए। जी हां, आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड जिसके अंदर सीनियर मोस्ट जो नेता होते हैं उनको जगह मिलती है और वो सारे निर्णय जो पार्टी के हित में होते हैं या पार्टी में कोई भी चिंतन मनन होता है, यहां तक कि मंत्रालय भी बांटने की बात होती है, तो ये संसदीय दल ये फैसले करता है और इसमें योगी आदित्यनाथ जी को जगह दी गई है। अब से पहले कोई भी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री सिवाय शिवराज सिंह चौहान को छोड़कर ऐसा नहीं है जिसको संसदीय दल में जगह दी गई हो। जी हां, आपको बताएं, ये जो है 12 सदस्य इसमें संसदीय दल की जो बोर्ड है इसमें होते हैं। इस 12 में से अभी तक केवल शिवराज सिंह चौहान को यह बनाया गया 2014 में, उनको संसदीय दल का मेंबर बनाया गया था और बाकी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनको यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ जी को इसमें जगह दी गई है। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने यह मैसेज देने की कोशिश की है कि जो पार्टी के लिए एक ऐसा चेहरा जिसने भारत के सबसे बड़े जनसंख्या के हिसाब से राज्य में एक जीत हासिल करने में दिन रात एक कर दी, लोगों के अंदर लोकप्रियता इतनी है कि हमें 2019 का चुनाव था लोकसभा का, उसमें हमने देखा कि पूरे भारत के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की रैलियों की मांग थी। मतलब उनको स्टार प्रचारक के रूप में शामिल किया गया था। योगी आदित्यनाथ जी को सुनने के लिए भारत के कोने कोने में लोग उनकी मांग कर रहे थे। हमारे यहां यदि योगी जी आएंगे तो इनके आने से भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है, जो हिंदुत्व का चेहरा है, इस पर वोट पड़ेगी। और उसका परिणाम देखने में भी आया कि योगी आदित्यनाथ जी जिन जिन राज्यों में जिन जिन जगह गए थे रैलियों में, वहां वाकई में ध्रुवीकरण हुआ और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को उस क्षेत्र में उस सीट पर भारी बहुमत से जिताया। तो इसलिए ये योगी आदित्यनाथ जी के लिए जहां एक तरफ बहुत बड़ा रिवार्ड मैं कहूंगा, रिजल्ट आने के पहले ही ये भारतीय जनता पार्टी का एक विश्वास भी है और ये विश्वास बनाया है। यहां आपको एक और बात बता दूं कि योगी आदित्यनाथ जी ने कई रिकॉर्ड इस बार जब ये शपथ लेने जा रहे हैं 2022 में दोबारा से, जैसा कि अभी तक जो डाटाबेस आंकड़े हैं उसके आधार पर, तो ये 4 बड़े रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश के भी तोड़ने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में पिछले 21 सालों में 3 केवल ऐसे सीएम हुए हैं जो अपना कार्यकाल पूरा करने में सफल हुए हैं। उसमें एक हैं बहन मायावती जो कि बसपा से हैं, एक अखिलेश यादव वो 2012 से 17 के बीच में मुख्यमंत्री रहे, और तीसरे योगी आदित्यनाथ जो कि 2017 से 22 तक रहे। ये एक रिकॉर्ड है कि पिछले 21 सालों में एक ऐसे सीएम रहे हैं योगी आदित्यनाथ जिन्होंने ये जो है रिकॉर्ड तोड़ा है। दूसरा, विधानसभा सदस्य ये पहले ऐसे होंगे, अब से पहले विधान परिषद के सदस्य के तौर पर ये सदस्य बने विधानसभा के अखिलेश यादव, मायावती, लेकिन योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं जो विधानसभा के सदस्य होंगे और सीएम पद की शपथ लेंगे। तीसरा रिकॉर्ड है कि 37 सालों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये दूसरी बार शपथ लेने वाले ऐसे केवल 4 अभी तक हुए हैं मुख्यमंत्री। 5वें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होंगे, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का फैसला है कि उन्हीं को सीएम बनाया जाएगा। तो आपको बता दूं, अब से पहले जो 4 ऐसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए हैं जिन्होंने दूसरी बार शपथ ली थी, वो थे, एक थे संपूर्णानंद जिन्होंने 1957 में
दूसरी बार शपथ ली थी। इसी तरह 1962 में चंद्रभान गुप्ता, जिन्होंने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली थी उत्तर प्रदेश में, और 1974 में हेमवती नंदन बहुगुणा, इन्होंने भी दूसरी बार शपथ ली थी। और अब ये आपको बता दें, पांचवें ऐसे योगी आदित्यनाथ अब दोबारा शपथ लेने जा रहे हैं, तो ये एक और रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया है। तो इसी तरह आपको बताएं, संसदीय दल का जो मेंबर है उसमें अभी तक जगह खाली चल रही थी 4 सदस्यों की, जिसकी जगह जो है योगी आदित्यनाथ को रखा गया है। अब ये भारतीय जनता पार्टी में जो संसदीय बोर्ड है, इसमें जो थावरचंद गहलोत थे कर्नाटक के, उनको राज्यपाल बनाया गया, एक सीट उनकी खाली हुई। इसी तरह वेंकैया नायडू, उनको 2017 में उपराष्ट्रपति बनाया गया। और सुषमा स्वराज जो थी, वो सुषमा स्वराज और अरुण जेटली, उनका स्वर्गवास हुआ, उनकी जगह 2 खाली हुई। कुल मिलाकर 12 सदस्यों में से 4 सीटें खाली चल रही हैं, जिसको लेकर पिछले दिनों जेपी नड्डा जी ने एक बयान दिया था कि हम तुरंत ही इन सीटों पर, जो 5 राज्य के चुनाव हैं, इसके रिजल्ट आने के बाद वो सीटों को भरेंगे। लेकिन रिजल्ट आने के पहले ही योगी आदित्यनाथ जी की विधिवत घोषणा कर दी गई है और उनको पार्टी में संसदीय दल का नेता चुना गया है। ये एक तरफ बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक विश्वास बना है। यह आपको एक और बात बता दूं कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, इसमें योगी आदित्यनाथ जी ने जितना परिश्रम किया है, जहां एक तरफ लोग कैंडिडेट को नहीं देख रहे थे, कौन कैंडिडेट हमारे क्षेत्र से खड़ा है उससे मतलब नहीं है, मोदी और योगी 2 फेस पर वोट पड़ रहा था। बहुत सारे लोगों का कहना यह था कई जगह कि जो वहां स्थानीय प्रत्याशी है, लोगों की उससे नाराजगी है, जो सिटिंग एमएलए है, हमारे ये काम नहीं हुए, हमारे वो काम नहीं हुए, लेकिन वो ये कहते थे कि हम वोट तो भारतीय जनता पार्टी को देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी और योगी जी जैसा नेता कोई नहीं है। ये मोदी और योगी के लिए वोट है। गांव की जो अनपढ़ महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, जो राजनीति को बिल्कुल नहीं समझती, उनका कहना यह था कि हम तो मोदी जी को वोट देने जा रहे हैं। उनको यह भी मतलब नहीं है कि ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है, ये लोकसभा नहीं है, ये विधानसभा है। कुछ लोग कहते थे, बोले वाले लोग, कि नहीं, हम तो मोदी जी को वोट करने जा रहे हैं। प्रत्याशी नहीं देखना है, पार्टी देखनी है, फूल के निशान के आगे जो बटन है उसको दबाना है, ये लोगों के दिमाग में था। तो एक तरह से मैं आपको बताऊं कि ये एक उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, इससे ये एक सिद्ध हो रहा है, जो विपक्ष अभी तक भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये सवाल उठाता था कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी के अलावा कोई दूसरा चेहरा है ही नहीं। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो या नगर पालिका चुनाव हो, आप तो भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर मोदी जी को लाते हो, मोदी जी के फेस पर सारे चुनाव लड़ते हो। राज्यों के अंदर भी ये चीजें सवाल उठाया गया विपक्ष के द्वारा, और मीडिया भी यदाकदा इस सवाल को हमेशा उठाता था कि राज्य में कौन मुख्यमंत्री है, इसकी बात नहीं हो रही है, मोदी के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, ये कहां तक उचित है। लेकिन अब आपको बताऊं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का वो चेहरा है जिसकी अपनी अलग पहचान है। मोदी जी के अलावा मैं यदि कहूं तो एक गाना भी इस पर बना था कि मोदी को मिल गए योगी, इस पर गाना बनाया, और लोगों का अधिकतर मानना है कि जैसे कभी प्रभु राम के साथ उनके भाई लक्ष्मण थे और दोनों ने मिलकर रावण का वध किया था, इसी तरह आज मोदी जी के साथ उन्हीं की विचारधारा, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाले योगी जी हैं। और लोग उसमें लक्ष्मण का रूप देखकर ये कहते हैं कि ये जोड़ी है जो असुरी शक्तियों का, बुराइयों का अंत करने का काम करेगा राजनीति के जरिए। तो एक तरह से लोगों के जो मन मस्तिष्क पर जैसा मोदी जी ने असर जमाया है, ऐसा अब योगी जी का इंपैक्ट हो रहा है। और योगी जी इसी तरह छोटे भाई के तौर पर आगे उभर रहे हैं, और ये अगले 5 साल में जब दोबारा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेकर काम करेंगे, निश्चित रूप से जनता के मनमानस में ये फिर से अपनी स्थान बनाने में कामयाब रहेंगे।